अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 9 बायोलॉजी का जो गेस्ट पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। जैसा आपको पता होगा हमारे पास जो क्लास 9 बायो का जो पेपर है वो 9 मई से शुरू होगा। और इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो वो गेस्ट पेपर शेयर करने जा रहा हूँ आदम जी कोचिंग सेंटर वालों का। और इनके कुछ गेस्ट पेपर होते हैं वो हमारे पास इन डिटेल होते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ ये छोड़ते नहीं है। तमाम जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी जो है वो लिख देते हैं। इन गेस पेपर को अगर आप करते हो तो आपके इजीली 70 to 80% मार्क्स इजीली आ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तकरीबन तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट लिख दी होती हैं। एक दो सवाल ये लोग शेयर नहीं करते, प्रॉपर ही हर एक चैप्टर के मुख्तलिफ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग होते हैं वो तमाम के तमाम लिख देते हैं, जिससे हमारे पास जो है वो ईज़िली आसानी हो जाती है। लेकिन यह है कि आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा इनको याद करने के लिए, क्योंकि सवाल जो हमारे पास होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और ये लास्ट डे पे नहीं हो सकते। इसके लिए आपने पहले से प्रिपरेशन करनी होगी। अब हमारे पास 9 मई को बायोलॉजी का पेपर तो है, लेकिन अब इसकी प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज़ होंगे, और एमसीक्यूज़ के लिए मैं हर एक वीडियो के अंदर बताता हूँ कि एमसीक्यूज़ के लिए आपने पास्ट पेपर्स यानी पास्ट 10 ईयर के जितने भी पेपर हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं उनके एमसीक्यूज़ आपने कर लेने हैं। उसके बाद हमारे पास आपने हर चैप्टर के एंड में जो कुछ एमसीक्यूज़ लिखे होते हैं यानी फिल इन द ब्लैंक्स लिखे होते हैं उनको आपने कर लेने। नॉर्मली 5 से 12 के दरमियान एमसीक्यूज़ होते हैं हर चैप्टर के एंड में, उनको आपने कर लेना है। जब ये सेकंड स्टेप हो जाए उसके बाद आपके पास मज़ीद टाइम पड़ा हुआ है तो आपने क्या कर लेना है, थर्ड स्टेप ये करना है बुक के अंदर यानी हर चैप्टर के अंदर जो बोल्ड में जो वर्ड्स होते हैं उनकी डेफिनेशंस को आपने कर लेना है। और हर चैप्टर के एंड में एक समरी टाइप लिखी होती है जिसके अंदर मेन मेन पॉइंट्स लिखे होते हैं एक एक लाइन के अंदर, उनको आपने कर लेना है। ये 3 चीज़ें आप करोगे आपके इजीली ब्लैंक्स 100% हो जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा। अब बात करते हैं शॉर्ट और लॉन्ग की। तो हमारे पास बायो में हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, उसके हमारे पास यहाँ पर शॉर्ट लिखे हुए हैं। अब इसके अंदर हमारे पास शॉर्ट मेरे ख्याल में अलग लिखे हुए हैं और लॉन्ग हमारे पास अलग लिखे हुए हैं। तो पहले शॉर्ट्स को देख लेते हैं। जो चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास मुख्तलिफ शॉर्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहला मशहूर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या हमारे पास, नेम एंड डिफाइन एनी 3 ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का आपने हमारे पास जो है वो ब्रांचेस जो है उसको आपने 3 ब्रांचेस को डिफ़ाइन करना है। बायोलॉजी के जो ब्रांचेस हैं उनके नाम और उनको डिफ़ाइन करना है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द सब्जेक्ट बायोलॉजी नेम्ड एज अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट। सॉरी, वाई इस सब्जेक्ट बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी को हमारे पास जो है वो मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट क्यों कहा गया है, यानी इसको ये नाम क्यों दिया गया है, इसके बारे में आपने ये रीज़न बता देना है। नेक्स्ट है भाई रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद एनी 3 अदर साइंसेस, यानी बायोलॉजी की जो रिलेशनशिप है बाकी साइंसेस के अंदर, बायोलॉजी वीएस ये साइंस वो साइंस, तो वो आपने 3 रिलेशनशिप बता देना है। नेक्स्ट हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन बतानी है जाबिर बिन हयान, अब्दुल मलिक असमई और अबू अली सीना के बारे में बायोलॉजी की फील्ड के अंदर। तो इनकी कंट्रीब्यूशन क्या क्या थी वो आपने पढ़ी होगी, वो आपने बता देना है। नेक्स्ट है भाई मेन ऑर्गन जो हमारे पास फाउंड होता है उस नेम द मेन ऑर्गन फाउंडेड। तो मेन ऑर्गन हमारे पास जो होता है उसका नाम आपने बताना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, रेस्पिरेटरी का और एक्सक्रीटरी सिस्टम का। और ये चीज़ आपसे ब्लैंक में भी पूछी जा सकती है क्योंकि एक नाम ही तो बताना है आपने, और इस तरह के एमसीक्यूज़ आपसे बार बार पूछे जाते हैं। अब ये शॉर्ट में आ गए तो इसको आपने शॉर्ट के लिए भी याद रख लेना है, लेकिन एमसीक्यूज़ में भी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि भाई मेक अ फ्लो चार्ट शोइंग डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। आपने एक प्रॉपर एक फ्लो चार्ट बनाना है जिसके अंदर हमारे पास लेवल और ऑर्गेनाइजेशन जो होती है लिविंग थिंग्स के अंदर वो डिफरेंट तरह की वो आपने शो करनी है फ्लो चार्ट के थ्रू, यानी आपने प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अमोबा, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर और डिफाइन एनी वन एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब आप एमोबा की डेफिनेशन बता दो और उसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर दो, या फिर आप क्या करो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो हमारे पास एक एग्जांपल शेयर कर दो। अब यहाँ पे जो और लिखा हुआ है आपने दोनों को करना है, क्योंकि ये आपका फाइनल पेपर नहीं है, ये हमारे पास गेस्ट पेपर है और इसके अंदर और में भी जो चीज़ें लिखी हुई हैं और नॉर्मल लिखी हुई हैं उन तमाम को आपने कर लेना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट भाई डिफाइन मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट क्या होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में आपने लिख देना है, डिफाइन कर देना है। या फिर आपसे पूछा जा रहा है भाई डिस्क्राइब एनी मल्टी सेलुलर प्लांट, तो मल्टी सेलुलर कौन से प्लांट होते हैं उनके बारे में आपने डिस्क्राइब कर लेना है। नेक्स्ट है भाई हाउ फार्मिंग प्रोफेशन हेल्प्स मैन काइंड, यानी फार्मिंग जो हम करते हैं तो हमारे पास वो मैन काइंड यानी हमारे पास मैन काइंड की खिदमत वो किस तरह से हम कर रहे हैं, यानी फार्मिंग जो प्रोफेशन है उसके ज़रिए हम जो है वो आवाम की या लोगों की खिदमत किस तरह से कर रहे हैं, तो वो आपने बता देना है। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 के अंदर कोई ज़्यादा हमारे पास शॉर्ट नहीं है, कुछ ही शॉर्ट है, 3 शॉर्ट है हमारे पास। पहला क्या है भाई डिफरेंस बिटवीन, बताओ इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के दरमियान डिफरेंस क्या है वो आपने बता देना है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट डू यू नो अबाउट रीजनिंग एंड इट्स टाइप्स इन बायोलॉजिकल मेथड। तो रीजनिंग हमारे पास के बारे में आप क्या जानते हो वो आपने बता देना है, और उसकी बायोलॉजिकल मेथड के अंदर जो टाइप्स होती हैं वो आप बता दो।
नेक्स्ट भाई डिफरेंस आपने बताना है रेशो और प्रोपोर्शन का, और थ्योरी एंड लॉ के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो आपने बताना है। आगे आपसे दोबारा फ्लो चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे चैप्टर नंबर 1 के अंदर था, इसी तरह यहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है कि भाई बायोलॉजिकल मेथड का जो है वो एक फ्लो चार्ट बनाओ। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3, और ये तमाम शॉर्ट्स चैप्टर वाइज हैं। इसी के अलावा एंड में हमारे पास जो है वो प्रॉपर आपको चैप्टर वाइज लॉन्ग भी शेयर किए जाएंगे। तो पहले हम शॉर्ट को देखते हैं, फिर लॉन्ग की तरफ भी जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमारे पास है राइट 3 प्रिंसिपल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर दफ़ा हमारे पास जो है वो गेस्ट पेपर के अंदर आप देखते रहेंगे। अब बायोडाइवर्सिटी क्या है, ये हमारे पास चैप्टर का नाम ही यही होगा। एंड 2 इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या है वो बताओ, और उसके 2 इंपॉर्टेंस हैं वो भी बताने हैं आपने। नेक्स्ट है भाई राइट प्रॉब्लम एसोसिएटेड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान, यानी प्रॉब्लम्स आपने बताने हैं कंजर्व बायोडाइवर्सिटी पाकिस्तान के अंदर जो है उसके एसोसिएशन, यानी प्रॉब्लम्स जो एसोसिएट है हमारे पास कंजर्व बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान के अंदर, उसके जो है हमारे पास आपने वो प्रॉब्लम्स बताने जो इससे एसोसिएट है, यानी रिलेटेड है या इससे लिंक है। वाई आर वायरसेस नॉट प्लेस्ड इन एनी किंगडम, यानी वायरस हमारे पास डिफरेंट किंगडम्स होते हैं, किंगडम प्लांट है, एनिमेलिया। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई वाई आर वायरसेस नॉट प्लेस्ड इन एनी किंगडम, तो कोई भी किंगडम हमारे पास होते हैं उसके अंदर हमारे पास वायरसेस को क्यों नहीं रखा गया, तो उसका एक रीज़न आपने बता देना है। नेक्स्ट है भाई विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कंटेन सेल्स वॉल्स अराउंड देयर सेल्स, तो कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के जो है वो अराउंड हमारे पास क्या होते हैं, सेल्स वॉल्स होते हैं। कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल इन ईच ग्रुप, और उसके बाद आपने जो है वो कंपोजिशन भी बता देनी है सेल की हर एक ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट है भाई आप टेक्सोनोमिक हिरार्की के बारे में जो है वो क्या जानते हैं वो आपने बता देना है। चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे एंड होता है, और चैप्टर नंबर 4 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। इसको आपने लाजमी इसके क्वेश्चंस तमाम के तमाम आपने कर लेने हैं। सबसे पहला क्या है डिफरेंस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेजेस, अब ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको तो आपने लाजमी करना है। जाइलम और फ्लोएम की हमारे पास डिफरेंस है, और एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के डिफरेंस यहाँ पर मौजूद है। अब यही सेम चीज़ आपसे ब्लैंक में भी पूछ सकते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कब होता है, पैसिव कब होता है, जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, बोन्स और कार्टिलेजेस क्या है, तो ये आपसे एज अ ब्लैंक में भी पूछी जा सकती हैं चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन 3 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू मसल टिश्यू। अब जो 3 टाइप्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के वो भी आपसे पूछ सकते हैं, या फिर आपसे मसल टिश्यू के बारे में पूछा जा सकता है। अब इन दोनों में से एक आपने नहीं करना, दोनों करने, क्योंकि दोनों में से कोई भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ये आपने इसको कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है व्हाट आर सब सेलुलर और सेलुलर पार्टिकल्स, हमारे पास जो सब सेलुलर और सेलुलर पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, सब सेलुलर क्या है और सेलुलर पार्टिकल्स क्या है, दोनों का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, तो माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस के दरमियान जो हमारे पास आपने क्या कर देना है, यहाँ पर हमारे पास एक शॉर्ट नोट लिख देना है। नेक्स्ट है भाई ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ स्मूथ मसल आर माइटोकॉन्ड्रियक और कार्डियक मसल और स्मूथ मसल। अब यहाँ से आपसे कोई भी डायग्राम के बारे में पूछा जा सकता है, तो टोटल हमारे पास कितनी डायग्राम हो गई, स्मूथ मसल की हो सकती है, माइटोकॉन्ड्रिया, कार्डियक मसल या फिर स्मूथ मसल। अब इनमें से आपसे कोई भी एक डायग्राम पूछी जा सकती है, लेकिन आपने चारों की चारों डायग्राम की जो है वो प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि आपसे जो भी पूछे वो आप इजीली बना पाओ। नेक्स्ट क्या है राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल और प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब आपसे एक डिफरेंस ये भी पूछा जा सकता है कि भाई एनिमल सेल और प्लांट सेल के दरमियान डिफरेंस बताओ, या फिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो आप बताओ। अब यहाँ पर हमारे पास ये दोनों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ज़्यादातर हमारे पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पूछा जाता है पास पेपर के अंदर, लेकिन दूसरा भी एनिमल और प्लांट सेल भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आपने कर लेना है। नेक्स्ट है भाई वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस सेल का क्यों कहा जाता है, तो ये आपने बता देना है। नेक्स्ट ये कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। डिफाइन दिस टर्म, यानी एक्सोसाइटोसिस, ऑस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस, प्लाज्मोलाइसिस, डिफ्यूजन और मैग्निफिकेशन, साइटोस्केलेटन, इनके डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। और इसमें भी जो इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास ज़्यादातर प्लाज्मोलाइसिस, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, तो ये हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी भी आपसे पूछा जा सकते हैं, ये तमाम इन्होंने लिखे हुए हैं तो कोई वजह होगी। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ सेल साइकिल, जो सेल साइकिल है उसका अपने प्रॉपर डायग्राम जो है वो बना देना है, और लेबलिंग भी करनी है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर तो नहीं होंगे क्योंकि कुछ ही बच्चे यही काम भी कर लेते हैं कि पेपर में जाते हैं, डायग्राम बना देते हैं और बोलेंगे नंबर मिल जाएंगे, उनको किसी को नाम भी नहीं पता होते, तो इसी वजह से वो डायग्राम बना के आ जाते हैं। तो आपने याद रखना कि डायग्राम के आपको 0 नंबर मिलेंगे जब तक आप लेबलिंग नहीं करोगे, यानी लेबलिंग के ही सारे मार्क्स हैं, डायग्राम बस आपने एक बनानी है टाइम ज़ाया करने के लिए। मार्क्स जो आपको मिलेंगे वो लेबलिंग के मिलेंगे कि भाई इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। अगर आप सिर्फ डायग्राम बना के आ जाओगे, लेबलिंग नहीं करोगे,
देन आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो डायग्राम पे टाइम ज़ाया कर भी दो आप तो फिर भी मार्क्स नहीं मिलने। लेबलिंग आपने लाजमी करनी है, लेबलिंग को भूल नहीं जाना, या फिर ऐसे ही बना लो अगर नहीं आती लेबलिंग तो अगर आप ऐसे डायग्राम बना भी दोगे तो नंबर नहीं मिलने वाले। तो इससे अच्छा है कि 5 मिनट पहले उठ के आ जाओ, घर जल्दी पहुंच जाओगे आप। नेक्स्ट क्या हमारे पास, हाउ डज नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कांस्टेंट किस तरह से रहते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। वाई इज माइटोसिस नेसेसरी फॉर ग्रोथ, यानी ग्रोथ के लिए हमारे पास माइटोसिस क्यों ज़रूरी है ये आपने बता देना है। नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन एनी 3 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम डिपेंडिंग ऑन पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम। तो पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम के मुताबिक हमारे पास जो 3 तरह के क्रोमोसोम होते हैं टाइप्स, वो आपने डिफाइन कर लेने, या फिर आपसे नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर नाम पूछे तो वो भी आप लिख दो, अगर डिफाइन करने का बोले तो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है भाई डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में भी आपसे पूछी जा सकती है माइटोसिस और मियोसिस से रिलेटेड, उनको हम लॉन्ग में अलग से देखेंगे। यहाँ पर क्या है, शॉर्ट के बारे में बात हो रही है कि भाई आपसे डिफरेंस पूछा जाए माइटोसिस और मियोसिस का, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस का। नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन दीज टर्म्स। तो इन टर्म्स को आपने डिफाइन करना है कि भाई क्या लिखा हुआ है, क्रॉसिंग ओवर, गो फेस, तो इनको आपको डिफाइन करना है, इसकी डेफिनेशन आपने बुक के अंदर देख लेनी है। अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 6 में आ चुके हैं, और चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर मेंशन है, राइट डाउन इन 3 यूजेस ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम्स पे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके अंदर हमारे पास आपने 3 यूजेस बताने हैं एंजाइम्स के। और एंजाइम्स जो है स्पेसिफिक इन नेचर क्यों होते हैं, हाउ डज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी, जो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो एंजाइम एक्टिविटी को किस तरह अफेक्ट करती है। ये छोटे छोटे रीजनिंग क्वेश्चन है, ये आपको पता होने चाहिए। बायोलॉजी के अंदर आपसे ज़्यादातर रीजनिंग की चीज़ें पूछी जाती हैं। बाकी के आप हमारे पास पूछा क्या जा रहा है कि भाई एक्सप्लेन एंजाइम एक्शंस एंड थ्योरीज रिलेटेड टू, एंजाइम एक्शन क्या होता है उसको आपने एक्सप्लेन करना है। और ये जो थ्योरीज हैं इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है वो हमारे पास है लॉक एंड की मॉडल, ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको आपने लाजमी करना है। और उसके अलावा हमारे पास जो दूसरी थ्योरी है इंड्यूस फिट मॉडल, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। आपने तो दोनों करनी है लेकिन पहले आपने लॉक एंड की मॉडल को कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 7, और चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमारे पास आपसे पूछा जा रहा है कि भाई राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ एन एरोबिक रिस्पिरेशन। अब एरोबिक और एन एरोबिक आपको पता होगा दोनों एक इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि भाई राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ एन एरोबिक रिस्पिरेशन, एन एरोबिक रिस्पिरेशन का आपने क्या बताना है, इंपॉर्टेंस बतानी है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि भाई 3 डिफरेंस बताओ लाइट और डार्क रिएक्शन के दरमियान, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के दरमियान जो मेन डिफरेंस है 3 वो आपने बता देने। नेक्स्ट है रोल ऑफ एटीपी एज एनर्जी करेंसी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एटीपी का जो रोल है हमारे पास एनर्जी करेंसी, उसका रोल को आपने एक्सप्लेन कर देना है अच्छे से। स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का आपने बता देना है कि भाई क्या होता है, उसको आपने एक्सप्लेन कर देना है कि ये पार्ट ये काम है, इसका ये काम है, ये काम है। डायग्राम आपने नहीं बनानी, क्या लिखा है डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है भाई वाई व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय एटीपी, यानी एटीपी के अंदर हमारे पास कितनी एनर्जी स्टोर होती है वो अमाउंट आपने बता देना है। और हाउ इट इज यूटिलाइज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म इस एनर्जी को जो कि एटीपी के अंदर स्टोर है इसको यूटिलाइज किस तरह से करते हैं। छोटी छोटी 2-2 लाइन के अंदर आपने इसको ईजिली एक्सप्लेन कर देना है, सिंपल सी चीज़ लिखी हुई है। नेक्स्ट है भाई चैप्टर नंबर 8, और चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमारे पास पूछा जा रहा है कि भाई ड्रॉ करो नीट और लेबल डायग्राम को विलस ऑफ ह्यूमन बींग, यानी विलस जो होता है हमारे पास इंसानों के अंदर, उसको आपने ड्रॉ करना है और उसके बाद उसकी लेबलिंग भी करनी है। ड्रॉ करोगे नंबर नहीं मिलेंगे, लेबलिंग भी करोगे साथ में तो बढ़िया काम हो जाएगा, नंबर भी मिल जाएंगे। रोल ऑफ नाइट्रोजन और मैग्नीशियम क्या होता है, उसकी डिफिशियंसी सिम्टम्स प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं वो भी आपने बता देना। अब नाइट्रोजन भी करो मैग्नीशियम भी करो, दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे और लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास ऐसी बात है हर एक को अलग अलग नहीं लिख सकते, ये गेस्ट पेपर है तो इसके अंदर आपने दोनों को कर लेना है, छोड़ना वड़ना कोई भी बात नहीं है, इनमें से कोई भी एक आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट आर वाइटामिन, वाइटामिन क्या हमारे पास, उसकी 2 टाइप्स बताओ, यानी 2 टाइप्स उसकी वाइटामिन की आपने बता देनी है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द लिवर एंड इट्स फंक्शन, यानी लिवर के बारे में अपने शॉर्ट नोट लिख देना है और उसके फंक्शंस भी आपने बता देने। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है और इसके अंदर जो शॉर्ट्स क्वेश्चन है वो यहाँ पर मेंशन है, इसके बाद हम जो है वो लॉन्ग की तरफ जाएंगे। जो चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, राइट 3 लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ इन पाकिस्तान। हमारे पास जो पाकिस्तान के अंदर जो 3 मेन कॉजेज है जो कि हमारे पास जो है वो डेथ की कॉजेज है, यानी जिसकी वजह से जो है वो मौत वाक़ई हो जाती है पाकिस्तान के अंदर, वो 3 कॉजेज कौन कौन सी है तो वो आपने बता देना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन जाइलम और फ्लेम के दरमियान, या फिर पल्मोनरी और सिस्टमेटिक सर्किट। अब ये पल्मोनरी और सिस्टमेटिक ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाइलम फ्लेम भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आर्टरीज और वीन्स भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इनके डिफरेंस आते रहते हैं, कभी एक आएगा कभी दूसरा आएगा, इन तीनों को आपने अच्छे से कर लेना है।
नेक्स्ट हमारे पास व्हाट आर द मेन कंपोनेंट फाउंड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम इन मैन, यानी मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इन मैन के अंदर, उनके मेन कंपोनेंट्स हमारे पास जो है वो आपने बताने हैं। डिफाइन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज, अब इनके दरमियान भी आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि भाई डिफाइन करो। जब डेफिनेशंस पता होगी तो ऑटोमेटिक आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इनमें से कौन सा मेन के अंदर फाउंड होता है, यानी मेन के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है या क्लोज होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन है, टू द पॉइंट है, शॉर्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट भाई आप बताओ शॉर्ट नोट ऑन अथीरोस्क्लेरोसिस और मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के दरमियान हमारे पास जो एक शॉर्ट नोट आपने लिख देना है। इन दोनों के ऊपर दोनों आपने कर लेने, और लिखा हुआ है तो इसको छोड़ना नहीं, आपने दोनों को करना है। नेक्स्ट है भाई व्हाट डू यू नो अबाउट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हमारे पास उसके बारे में आपने उसके बारे में जो भी आप जानते हो, आपने जो भी पढ़े वो आपने बता देना है। राइट कॉजेज ऑफ आर्थोस्क्लेरोसिस एंड आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अब इनके अंदर थोड़े से वर्ड्स की चेंजिंग है, बाकी स्क्लेरोसिस दोनों के अंदर लिखा हुआ है, एक है आर्टीरियो दूसरा है आर्थ्रो। अब इनको आपने मिक्स नहीं करना, दोनों को करना है, और दोनों के दरमियान डिफरेंस पता होना चाहिए कि आर्थ्रो और आर्टीरियो के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए, ये ना हो कि आर्थ्रो पूछे आप आर्टीरियो के बारे में लिख दो। ये जो मेन डिफरेंस है ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट की भाई ट्रांसपैरेशन क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसके टाइप्स आपने बता देनी है। उसके बाद आपने मेन फंक्शंस जो ब्लड के होते हैं, और ये भी आपसे शॉर्ट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई फंक्शंस ऑफ ब्लड बता दो। अब बायोलॉजी के पेपर के अंदर हमारे पास तकरीबन तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट ही होती है, इसमें ऐसा नहीं होता कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो, क्योंकि इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जिनको हम छोड़ ही नहीं सकते। यानी फंक्शन ऑफ ब्लड कभी आपसे पूछ लेंगे और मुश्किल चीज़ें नहीं पूछेंगे। तो जितनी भी छोटी चीज़ें हैं शॉर्ट्स तो आपने तमाम के तमाम कर लेने, शॉर्ट के अंदर आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। जो आदम जी का ये पेपर है इसको आपने लाजमी कर लेना है अच्छे से। नेक्स्ट के व्हाट डू यू नो अबाउट सिस्टमेटिक सर्किट के बारे में आप क्या जानते हो। वीन क्या होता है हमारे पास, वीन के हमारे पास जो वो सेमी लूनर वेल्व जो है वो कंटेन करता है या फिर नहीं करता, वो आपने बता देना है। राइट अबाउट डबल सर्किट सर्कुलेशन, ये डबल सर्किट सर्कुलेशन के दरमियान आप जो भी जानते हो उसके बारे में आपने बता देना है। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि भाई रेड ब्लड और वाइट ब्लड सेल्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपने बता देना है। और इंटरनल स्ट्रक्चर जो रूट का होता है उसके बारे में आपने डिस्कस कर लेना है। अब ये शॉर्ट काफ़ी ज़्यादा थे, अब हम पढ़ते हैं लॉन्ग की तरफ, और लॉन्ग हमारे पास हर एक चैप्टर के अंदर 2-3 होंगे, उनको हमने देख लेना है। अब चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को आपको इन डिटेल डिस्क्राइब करना है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारे पास जो बायोलॉजिकल मेथड है उसको आपने एग्जाम्पल ऑफ मलेरिया के थ्रू जो हमारे पास इन डिटेल डिस्कस करना है, डिस्क्राइब करना है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमारे पास किंगडम्स के बारे में बात हो रही है कि भाई आप बताओ, डिस्क्राइब करो डिटेल के अंदर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होती है। शॉर्ट में क्या पूछा जा रहा है कि वायरस क्यों नहीं है किंगडम का पार्ट, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि भाई जितने भी किंगडम्स होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि किंगडम्स कितने, तो 5 किंगडम्स है और उनको आपने इन डिटेल डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिफाइंड डिफॉरेस्टेशन और एक्सप्लेन इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। डिफॉरेस्टेशन क्या होती है इसको इन डिटेल आपने डिस्कस करना है, बाकी उसके कॉजेज और इफेक्ट्स भी आपने डिस्क्राइब करने हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4 फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अगेन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दफ़ा नहीं आएगा दूसरी दफ़ा आ जाएगा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी कर लेना है। अब टिश्यूज़ क्या होते हैं, फ्लो चार्ट आपने बनाना है प्लांट टिश्यू का, और मेरिस्मेटिक टिश्यू आपने डिटेल में डिस्कस कर देना है। अब मेरिस्मेटिक टिश्यू अगर ये लॉन्ग में नहीं आता, हो सकता है आपसे मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में शॉर्ट में पूछा जाए, तो वो भी आपको पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास राइट अ डिटेल नोट ऑन एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू के दरमियान के बारे में अपने इन डिटेल डिस्कस करना है और डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर माइटोसिस इंपॉर्टेंट है आदम जी के अकॉर्डिंग। अब माइटोसिस मियोसिस में से दोनों में से कोई भी चीज़ें आ सकती हैं। अब लेकिन यहाँ पर आदम जी के मुताबिक क्या है, हमारे पास ये बोल रहे हैं कि भाई माइटोसिस आएगा इन डिटेल के अंदर, तो इसको आपने कर लेना है। इंपॉर्टेंस और डिफाइन माइटोटिक्स फेज एम फेज ऑफ सेल साइकिल। अब इसके अंदर जो भी फेज़ होते हैं ज़रूरी नहीं आपने तमाम के तमाम फेज़ को करना है, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे वो आपसे। अब इस तरह के गेस्ट पेपर्स के अंदर आपने देखना है कि भाई ये टीचर्स क्या कह रहे हैं, इनमें से कौन सा फेज़ आपसे पूछा जा सकता है। वैसे तो ऐसे ही होता है, जो पास पेपर में पूछा जाता है वही फेज़ भी आपसे आगे भी पूछे जाएंगे। अब अपने टेनियर को अच्छे से देख लेना है और अपने स्कूल या जो भी ट्यूशन वगैरह के टीचर वगैरह हैं उनसे आपने डिटेल डिस्कस कर लेना है, क्योंकि बीच में ये कोर्सेज़ वगैरह बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं, 2-3 दफ़ा तो इन्होंने ये बार बार चेंज करके जो है वो जो इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट तो सब कुछ ख़त्म ही कर दिया। अब दोबारा 2-3 साल पेपर होंगे तभी हमारे पास चीज़ें खुद ब खुद ही क्लियर होंगी कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट। फ़िलहाल बस यही है, आपके जो भी टीचर्स हैं उनसे आप पूछो कि माइटोसिस करें या मियोसिस करें।
इंपॉर्टेंट कौन सा है, पिछली दफ़ा कौन सा आया था, अब इस दफ़ा क्या हमारे पास माइटोटिक फेस और एम फेस करें, कौन सा फेस करें। फिलहाल जो आदम जी के अंदर लिखा हुआ है तो वो एम फेस है, उसको आपने कर लेना है। नेक्स्ट भाई एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कॉजेज़ क्या है, टाइप्स क्या है, वो भी आपने तमाम डिटेल में डिस्कस बोल रहा हूँ, इन डिटेल आपने इनको कर लेना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है करेक्टर्स पूछे आपसे बाकी कॉजेज़ भी पूछ सकते हैं और भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 यहाँ पर हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमारे पास 3 लॉन्ग मेंशन है। राइट डाउन 6 डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। इन दोनों की डेफिनेशन भी आपसे शॉर्ट में पूछी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई 6 डिफरेंसेस बताओ इन दोनों के दरमियान। नेक्स्ट है भाई फोटोसिंथेसिस, और 2 फेजेस आपने बता देने हैं फोटोसिंथेसिस के, और उनमें से किसी एक को आपने डिस्क्राइब भी इन डिटेल कर देना है। केमिकल प्रोसेस एनर्जी ट्रांसमिशन का क्या होता है उसको आपने डिस्क्राइब कर लेना है। चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमारे पास ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ होमियन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी होमियन डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉपर डायग्राम बना के उसकी अच्छे से लेबलिंग करनी है। जो गट के डिसऑर्डर है वो भी आपको बताने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रोनिक माल न्यूट्रिशन एंड एक्यूट माल न्यूट्रिशन, पॉइंट आउट एनी 3 सोशल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन। अब माल न्यूट्रिशन का टॉपिक है, इन डिटेल आपसे पूछी जा रही हैं चीज़ें, उनको आपने डिस्कस कर लेने। नेक्स्ट है भाई स्ट्रक्चर और फंक्शन आपने स्टमक का बताना है या फिर ओरल कैविटी का, दोनों को आपने कर लेना है। लास्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है, और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है हमारे पास वो क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट, यानी रूट का जो ट्रांसवर्स सेक्शन होता है उसको आपने जो है वो बता देना है उसके बारे में। डिफाइन ऑटोट्रोफिक एंड हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब ये आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, इनके दरमियान शॉर्ट में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, और लॉन्ग में इस तरह से आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक को आप बताओ, डिफाइन करो, और उसके जो डिफरेंस मेथड होते हैं हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के इन प्लांट के, उनको आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना है। या फिर आपसे लॉन्ग में ये पूछा जा सकता है कि भाई ब्लड की डेफिनेशन करो, ब्लड क्या है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड फंक्शन ऑफ कॉर्पसल्स क्या होते हैं वो आप बता दो। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्या है, डिस्क्राइब एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड डिसऑर्डर। अब ब्लड के कितने डिसऑर्डर है वो भी आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट में, ब्लैंक में, कहीं भी पूछ सकते हैं। लॉन्ग में किस तरह से पूछेंगे कि भाई ब्लड के जो डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं उनको आपने बता देना है। फॉलोइंग ब्लड डिसऑर्डर विद द हेडिंग ऑफ सिम्टम्स एंड कॉजेज, यानी जो भी डिसऑर्डर हैं ब्लड के, यहाँ पर इन्होंने वो 2 मेंशन किए हुए, और इनमें से आपको चॉइस दी हुई है कि भाई ल्यूकीमिया या थैलेसीमिया, इनमें से किसी एक के जो है वो सिम्टम्स और कॉजेज के साथ आपने इनको इन डिटेल जो है वो डिस्कस करना है। अब यहाँ से आपने ल्यूकीमिया थैलेसीमिया दोनों को करना है, इनको इनमें से एक कर लिया, दूसरे को चॉइस में छोड़ दिया, ये काम आपने नहीं करना, इन दोनों को आपने करना है, दोनों में से आपसे कोई भी एक पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है भाई इंटरनल स्ट्रक्चर बनाओ होमियन हार्ट का, और इसको भी आपने अच्छे से ड्रॉ करके लेबलिंग भी करनी है, ड्रॉ करना नहीं है आपने, इसके साथ लेबलिंग भी करनी है। अब ये था हमारे पास बायोलॉजी का गेस्ट पेपर क्लास 9 का सेन बोर्ड का, और आपका जो बायोलॉजी का पेपर होगा वो हमारे पास होगा 9 मई को, और 7 मई को कंप्यूटर का था, उसका गेस्ट पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अब 9 मई का बायोलॉजी का आपका गेस्ट पेपर होगा, तो इसको भी आपने अच्छे से देख लेना है, अच्छे से इन डिटेल आपने अपनी तैयारी कर लेनी है। गेस्ट पेपर आपको एक पैटर्न देता है, एक रोड मैप देता है, तैयारी आपने खुद करनी है, देखने से कुछ नहीं होगा। अब आपने प्रिपरेशन करनी है तो ऑटोमेटिक खुद ब खुद चीज़ें जो है वो क्लियर होती जाएंगी। बायोलॉजी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, यानी आप इसको इजीली अगर आप एक दिन भी लगाते हो, 1-2 दिन के अंदर आप इजीली इसको कर सकते हो। बाकी लॉन्ग के अंदर आपको थोड़ी सी ख्वारी करनी पड़ेगी, थोड़े से रट्टे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल होंगी। बाकी आप जो तैयारी करो, जितनी जल्दी तैयारी आप शुरू करोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।